आप भी साथ में जरूर हैं। अस्तमा सर्वे शुरुआत करते हैं दीप प्रज्वलन के साथ में सादा प्लस में आए हुए सभी अतिथियों का तहे दिल से स्वागत है, इस्तकबाल है। उन्होंने अपने व्यक्तित्व समय में से हमारे लिए समय निकाला। आदरणीय श्री ब्रजेश पाठक जी, अवधेश अवस्थी सर, मैं यहाँ पे हेमंत तिवारी जी को चाहूंगा कि कृपया वो आ जाए साथ में। मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कृपया अपने स्थान पे बैठे। अब अक्सर जब हम बातचीत करते हैं, हेमंत सर आप प्लीज कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे बीच में एडीजी सुरक्षा है बीके सिंह साहब। सर आज बहुत अलग मौका है। आप किसी डिपार्टमेंटल अधिकारी के पास नहीं है, आप किसी कोई ऑफिशियल कॉन्फ्रेंस में नहीं है। मैं आपसे इतना जानना चाहता हूं अवनीश अवस्थी सर के विषय में, क्योंकि खासतौर से हमारा कॉन्क्लेव का मकसद है विकास का अमृतकाल और उसमें अधिकारियों की भूमिका अहम है। जहां तक मैंने अवनीश अवस्थी साहब को देखा है काम को लेकर के, आज की फाइलें उनकी कहीं इर्द गिर्द होंगी, मुझे लगता है कहीं ना कहीं फाइल होगी, अगर देखा जाए ठीक से तो उनकी फाइलें कहीं अगल बगल ही होंगी। सर आप क्या मानते हैं, एडीजी सुरक्षा है आप, आपसे अगर जानना चाहूं एकदम निस्वार्थ होकर के बिना भय के अगर आप कुछ कहना चाहेंगे अवनीश अवस्थी जी के विषय में, एज अ बॉस और एज अ व्यक्ति और एक आईएएस ऑफिसर के तौर पे क्या कहना चाहेंगे आप? कम शब्दों में कहा जाए तो जो निर्णय लेने की क्षमता है आपकी और निर्णय लेने का जो स्पीड है, जो डिसाइसिव एबिलिटी है और जो डिसीजन लेने की स्पीड है, ये दोनों बहुत रेयर है और उसका बहुत बखूबी इस्तेमाल करते हैं आप। एक जो टीम बिल्डिंग की बात होती है, जिस तरीके से आप टीम बनाते हैं, आप बहुत फर्क नहीं करते हैं रैंक्स का। वो एक लीडरशिप का बहुत बड़ा नमूना आपका है कि आप रैंक कॉन्शियस नहीं है कि मैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम हूं या मैं एसीएस होम हूं। आप रैंक्स को तोड़ते हुए, और वो आपके सफलता का भी एक कारण है। तो आपके बारे में हम लोग के लेवल पे, चूंकि हम लोग डायरेक्ट आपके साथ जुड़े हुए हैं और डेली बेसिस पे 24/7 सिक्योरिटी के, चूंकि आप मेरे पास एक आज की तारीख में जिम्मेदारी है। हमारी डोमेन में अयोध्या, काशी, मथुरा, ताज, ऑनरेबल सीएम, ऑनरेबल गवर्नर, जितनी पीएम विजिट्स होती हैं, जितनी प्रेसिडेंट विजिट्स होती हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट्स हम लोगों ने उठाए, जितने भी प्रपोजल्स उठाए, इस पूरे यूपी सिस्टम को, यूपी गवर्नमेंट की इज्जत के लिए, चूंकि यहाँ पे यही कॉन्स्टिट्यूंसी ऑनरेबल पीएम का भी है वाराणसी, उनका जितना मूवमेंट हुआ है पिछले समय में रिकॉर्ड है, किसी और स्टेट का उतना मूवमेंट नहीं होगा, उनका आना जाना नहीं होगा। तो जिस तरीके से जो भी प्रपोजल्स मूव किए गए, जो भी कॉन्सेप्ट्स मूव किए गए, चाहे वो वाइटल इंस्टॉलेशंस के हों, चाहे वीवीआईपीस के हों, ओवरऑल हर में प्रस्ताव दिया गया, उसकी तुरंत अनुमति हुई। अगर और हमेशा आप सोचते रहे, आपने अपनी ओर से बहुत सारी पहल की कि इसको कर लिया जाए, इसको कर लिया जाए। तो जो एज पुलिस कंपोनेंट हम लोगों ने प्रपोज किया और एज गवर्नमेंट जो एसीएस का सहयोग रहा है, आज अगर हम लोग विगत समय में कुछ दे पाए हैं, एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी जो बाहर में एक प्रोफाइल बनी है यूपी गवर्नमेंट की, यूपी पुलिस की, यूपी के सिस्टम्स की, यूपी के प्रोसेसेस की, लोग पूछते हैं कि आपने ये कैसे किया। उसमें मैं तहे दिल से आभार पूरे यूपी पुलिस की ओर से करूंगा अपने एसीएस का, कि जिस ढंग से आपने फोर्थकमिंग होके एक अग्रज के रूप में, एक अभिभावक के रूप में, एक गार्जियन के रूप में एक कनेक्ट आपने बनाया, और ऑनरेबल सीएम साहब को आपने जिस तरीके से कन्विंस किया चीजों पे, बहुत से बिकॉज आप गवर्नमेंट है। तो सर आपके बारे में सबको पता है, एक बार फिर से हृदय से आभार। तो आपको आपके बारे में बहुत लंबा बोलना, सूरज को दिए दिखाने वाली बात होगी, तो आपकी जो खूबसूरती हमने बयां की है, ऐसे ऑफिसर्स अगर होंगे, जैसे आपने शुरू में कहा कि ऑफिस जो ब्यूरोक्रेसी है और जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है, उसका अगर बढ़िया अगर कॉम्बिनेशन होता है तो रिजल्ट बढ़िया निकलते हैं, उसका अल्टीमेट बेनिफिशियरी जनता होती है। तो जो जनता को बेनिफिट मिल रहा है, जिस तरीके से डबल रोल आपने हमेशा कहा है अवस्थी सर ने कि एसीएस होम होने का जो हमको लाभ मिला, जो यूपीडा में चाहे वो लैंड एक्विजिशन की हो, चाहे कंस्ट्रक्शन की हो, जिस तरीके से हमने किया है, तो वही डबल इंजन वाली बात। तो सर 3 cheers फॉर यू। ग्रेट शो सर, ग्रेट शो, थैंक यू सर। हेमंत सर, मैं आपसे इतना अनुरोध करना चाहूंगा, क्योंकि 2 हमारे और भी अन्य गेस्ट हैं जिनका हम सेशन शुरू करेंगे, क्योंकि बहन का दिन है, उनको नाराज नहीं करना है। एक आपसे मैं आपसे चाहूंगा कि एक कोई ऐसा वक्तव्य आदरणीय अवनीश अवस्थी जी के विषय में हमारे दर्शकों को और करोड़ों दर्शकों को जो प्रदेश में साधना के हैं, और वो एक ऐसा वक्तव्य जरूर रखिए
जो इंसिडेंट्स हमको लगता है कि लोगों तक जाना चाहिए और एक प्रेरणादायक होना चाहिए। अगर इतिहास लिखा जाएगा उत्तर प्रदेश पुलिस का तो जरूर दर्ज होगा कि योगी आदित्यनाथ जी के मुख्यमंत्री ऑब्लिक गृह मंत्री और 19 अवस्थी के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम रहते उत्तर प्रदेश में पहली बार पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू किया गया। 4 शहरों में हिस्ट्री है। नंबर 1। नंबर 2, मैं कर्नाटक में जाता हूँ, मुंबई में जाता हूँ, लोग कहते हैं ब्रांड योगी मतलब लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के जो उत्तर प्रदेश हमेशा सवालों को घेरे में रहता था, लोग पूछते कैसा कैसे हो, कैसे गया, इतने कम समय में कैसे हो गया। मतलब वाकई बता रहा हूँ, आप हैदराबाद चले जाइए, तमिलनाडु चले जाइए, अभी मुंबई गया था, तमाम पत्रकार मिले थे, उनका ऐसे एकदम से कैसे 3-4 साल में कैसे हो गया। तो मैं तो जरूर जानना चाहूँगा, क्योंकि इसके नियोजन में, इसको कार्यान्वयन करने में, इसकी सोच में आज माननीय मुख्यमंत्री जी के मन में निर्णय लेने के प्रति जो आश्वस्त भाव है, उसमें आपकी बड़ी भूमिका रहती है। जो ब्रांड योगी लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के एक यूएसपी जो योगी जी की लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के बनी है, ये इसके लिए कितना मस्तिष्क लगाना पड़ा। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर जो है ये पहली प्रायोरिटी होती है किसी भी प्रदेश के लिए। अगर कानून का राज है, लॉ एंड ऑर्डर पहली जो है उसकी नेसेसिटी है। मैं केवल प्रदेश के लिए और माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए कहना चाहूँगा, क्योंकि मैं गृह सचिव भी रह चुका हूँ, काफ़ी समय से हूँ, कि जितनी उनकी पारखी नज़र है, जितनी उनकी ये कह लीजिए ग्राउंड लेवल पर एक एक चीज़ को देखने का एक ब्रॉड विजन भी है और डिटेल में जाने की जो उनकी क्षमता है, यही कारण है कि लॉ एंड ऑर्डर पर उन्होंने जो निर्णय लिए हैं एज गृह मंत्री, प्रदेश के वो गृह मंत्री भी हैं, मैंने तो कभी नहीं देखा है कि इतनी मजबूती से हम लोगों ने वो काम करने की एक फ्लेक्सिबिलिटी दी है, एक काम करने का जज्बा दिया है, एक निर्देश ये भी दिया है कि फेयर हम लोग जो है काम करें, बिना किसी दबाव के हमारे पूरी पुलिस फोर्स करे। और प्रदेश की पुलिस, यूपी पुलिस पूरे विश्व की सबसे बड़ी पुलिस फोर्स है, जहां वहां 3 लाख लोग थे, 3 लाख कर्मी थे, अब वो 4.5 लाख, यानी पिछले 5 साल में 1.5 गुना पुलिस फोर्स की जो है संख्या भी बढ़ी है। मॉडर्नाइजेशन में जहां 300 से 400 करोड़ रुपया दिया जाता था, इस साल 4,500 करोड़ रुपया कैपिटल साइड में जहां इस पूरे प्रदेश को दिया गया है, निश्चय ही इसका बहुत प्रभाव पड़ा है। क्राइम का ग्राफ अगर देखें तो जो गंभीर क्राइम है, जैसे हत्या है, जहां रेप के मुकदमे हैं, महिलाओं से जुड़े मुकदमे हैं, बच्चों से जुड़े मुकदमे, उनकी संख्या में आधे से ज्यादा 2/3 गिरावट आई है पिछले 5 साल में। तो क्राइम का ग्राफ जो तेजी से नीचे घटा है, लॉ एंड ऑर्डर पर जो मजबूती से काम हुआ है, कहीं भी किसी भी रूप में कोई भी सांप्रदायिक कोई घटना, कोई दंगा नहीं हुआ हमारे प्रदेश में। और आगे आने वाले समय में जहां भी आप जाओ, गांव की महिला कहती कि यहाँ सब बहुत सुरक्षित है, अब जो है कोई अनावश्यक रूप से कोई अव्यवस्था नहीं फैलाता है। ये मजबूती कारण यही है कि एक जो माननीय मुख्यमंत्री जी का ब्रॉड विजन है, और दूसरा उनकी जो पहली नजर जो है ग्राउंड लेवल पर डिटेल के प्रति है, उनका लंबा एक जो राजनीतिक कैरियर एक एज अ सांसद है, ये यही कारण है कि हम लोग ये सफल हुए हैं। मैं एक चीज और भी बता दूं, ये बहुत कम लोगों को जानकारी होगी, आज की तारीख में एज अ पब्लिक पर्सन, एज अ चीफ मिनिस्टर, डायरेक्टली जब भी वो गोरखपुर जाते हैं तो गोरखपुर में 400, 500, 700 लोग 1-to-1 उनसे मिलते हैं। इतने ऊंचे पद पर एक मुख्यमंत्री के नाते 500 से 700 लोगों से मिलने वाला कोई भी व्यक्ति मैंने तो अभी पूरे देश में नहीं देखा है। और यही कारण है कि जब भी उनको फीडबैक ग्राउंड का मिलता है तो हमें भी मार्गदर्शन देते हैं और पूरी व्यवस्था को आगे बढ़ाने में क्लियर विजन रहता है। और यही कारण है कि हम लोग क्लियर निर्णय लेकर अच्छे से इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। ये जो कानून व्यवस्था में जो सुधार हुआ है, ये आगे और भी होना है। ये बिजनेस एनवायरनमेंट को आगे बढ़ाएगा, हर तरह के इन्वेस्टमेंट्स को आगे लाएगा, और यूपी की जो एक छवि है पूरे विश्व में जो है एक मजबूत जो छवि दिखाई जा रही है, उस छवि को और हम मजबूत करते रहेंगे और विभाग यूपी पुलिस आगे बढ़ता रहेगा। धन्यवाद।